नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज़ में तमाम छोटे बड़े नेता को सुनेंगे जी क्या बोल रहे हैं। इलेक्शन का समय है और सुनिए किस प्रकार से। पहले शाहनवाज हुसैन का सुनेंगे, फिर ललन सिंह का सुनेंगे, इमरान प्रतापगढ़ी निरहुआ तक के भी सुनेंगे। तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि माई समीकरण पूरी तरह बिखर गया है। बिहार के अंदर मुस्लिम यादव जो समीकरण था वो खत्म हो गया, इसलिए गुस्से में मुसलमानों को गरिया रहे हैं तेजस्वी यादव। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार मुस्लिम समाज को भी मालूम है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 20 साल में कोई दिक्कत उनको नहीं हुई है और तेजस्वी यादव झूठी झूठी घोषणा भी कर रहे हैं और उनकी घोषणा पर कोई यकीन करने वाला नहीं। इलेक्शन कमीशन देखेगा उसको। मल्लिकार्जुन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करने का ठेका ले रखा है कांग्रेस ने और कांग्रेस को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार कांग्रेस को रिकॉर्ड बनेगा। ऐसे जैसे दिल्ली में सब सीट पे जमानत जब्त हो गया था, इस बार बिहार में भी कांग्रेस को जीरो मिलने वाला है। दिल्ली में जिस तरह जीरो लेकर आए थे, खड़गे जी जीरो मुबारक हो। अरे लालू यादव तो खुद ही कन्विक्टेड है, तो आज आप षड्यंत्र कहेंगे तो फिर निर्दोषी आपने एक तरह की सर्टिफिकेट दिया। कौन किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र किया? हो सकता है उन्होंने हत्या की हो सच में। ये आपका परसेप्शन हो सकता है। फिर उनको अरेस्ट क्यों किया? मेरा इसलिए कि उनका नाम एफआईआर में। एफआईआर में उनको हत्या का बोला गया है। नहीं, हम कह रहे तो एफआईआर तो जांच होगी ना। एफआईआर होने के बाद जांच नहीं होती है क्या? एड़ी में गोली नहीं लगती है। अगर गोली दूर से चलाया जाता है तब गोली एड़ी में तब लगेगी जब नजदीक से गोली चलाया जाएगा। ये बात आपको समझना। गोली लगने के बाद गोली गोड़ में लगती है, उसका कलेजा फेफड़ा नहीं फट जाता है, उस पर हड्डी नहीं चल जाता है। किसी चक्के के किसी गाड़ी की जिसे कि उस पर चढ़ाने अप डाउन का जिसे किसी नहीं आती, ये दुनिया जानती है। इस पर हम ज्यादा क्या बोल रहे हैं। एनडीए ही बिहार को स्वर्णिम बिहार बना करके चंगा करने का काम करेगी, लेकिन इसके लिए भले आनंद सिंह जेल के अंदर बंद हैं, लेकिन मुकामा में कौन लड़ेगा चुनाव, कौन जीतेगा? अब नीतीश का मंत्री, भारत सरकार के मंत्री ललन सिंह मोकामा का कमान संभाल लिए हैं और 70 गाड़ियों के साथ मोकामा में पहुँचे। देखिए किस प्रकार से इनका गाड़ियाँ काफिला है और ललन सिंह को आनंद सिंह के जिताने के फेर में लगे हुए हैं। ललन सिंह का कहना है दूर से गोली चलेगा तो एड़ी में नहीं लगेगा और उन्होंने आज जम के चुनाव प्रचार किया और तमाम बातों पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इधर सूरजभान सिंह भी अपना पक्ष रखे हैं और देखिए यह आपको आनंद सिंह इसी जेल में 77 महीना पहले निकले, 70 दिन पहले निकले और इसी जेल में फिर जाना पड़ रहा है आनंद सिंह को। आनंद सिंह के समर्थकों इनको मिला सब्जी रोटी, जो मौसमी सब्जी रहता है, मौसम में उगता है, उसी का उनका नाश्ता मिला। मतलब यह पूछा कि अब हमारा चुनाव कैसे होगा और दावा है कि जेल में आनंद सिंह की रात बहुत बेचैनी से बीती और तमाम जेल में किसी को भी आनंद सिंह के मिलने की इजाज़त नहीं है। हालांकि आम कैदियों के साथ उनको खाने की व्यवस्था की गई
रखा गया है। 2 समान कैदी के साथ उनको रखा गया है। आमतौर में जेल में सुबह में रोटी और नाश्ता में चावल ये सब मिलता है। कभी नाश्ते में चावल, दाल, सब्जी भी मिलती है। तमाम के होने के बाद भी आइए सुनते इमरान प्रताप गढ़ी। मतलब बताएं ना कि अभी जो एफआईआर हुआ है उसमें कितने घुसपैठ निकले, बताइए क्यों नहीं बता रहे हैं? सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ना प्रधानमंत्री बनेंगे ना मुख्यमंत्री बनेंगे, अमित शाह नहीं बात। बस जय शाह जी जो है वो बीसीसीआई और आईसीसी के सब कुछ बन जाएंगे। मतलब ये कौन सी भाषा है? आप उनकी मां राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कह रहे हैं कि सोनिया गांधी के बेटे। आप लालू यादव जी को किस तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ये बहुत अहंकार की भाषा है। आप सत्ता पर हैं, ये बिहार है, ये अच्छे अच्छे सत्ताधीशों को जमीन पे पटक देता है। मुझे लग रहा है कि देश की मीडिया को उसे बहुत ही शर्मनाक तरीके से देखना चाहिए। प्रधानमंत्री को शोभा देता है कि कनपट्टी पे कट्टा, ये एकदम देसी जो गुंडे होते हैं उनकी भाषा है। 20 साल नीतीश कुमार का शासनकाल, 11 साल नरेंद्र मोदी का शासनकाल, कोई भ्रष्टाचार नहीं। ये तमाम लोग, चाहे वो तेजस्वी हो चाहे राहुल गांधी हो, भ्रष्टाचार से कौन कह रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हुआ? कौन कह रहा है? तो आप इसकी समीक्षा करिए ना कि भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। 1 रुपए की लागत पर अदानी को 1000 एकड़ जमीनें आप दे रहे हैं और उल्टा कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है। बिहार का व्यक्ति पलायन के लिए मजबूर है। 12,000 ट्रेनें चला रहे थे आप छठ पूजा पर, लोग जिस तरह से भूसे की तरह भर भर के आए, ये भी तो भ्रष्टाचार ही है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या होगा कि आप जनता को जो है वो मूर्ख समझते हैं। बहुत अच्छा माहौल था। मैं खुद 5 जनसभाएं करके आ रहा हूँ और अपार जन समर्थन है, लोगों का प्यार है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आपको लगता है इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री जी जब ये बात बोलते हैं तो पलट करके भाजपा वाले सवाल करने लगे कि थोड़ी पढ़ी लिखी भाषा इस्तेमाल करें, कनपट्टी पे कट्टा रख दिया, ये कौन सी भाषा है? शुक्र है कि चुनाव आयोग ने उसे विवादित माना। बहुत धन्यवाद चुनाव आयोग का। तो आपके जो विपक्ष में प्रत्याशी उसका विरोध कर लीजिए, आप भाजपा का विरोध कर लीजिए, आप मोदी जी का विरोध कर लीजिए, आप नीतीश जी का विरोध कर लीजिए, पर आप राम मंदिर का विरोध मत करिए। क्योंकि राम मंदिर के विरोध में आप बात कर रहे हैं तो फिर आप बता रहे हैं कि आपको राजनीति जीरो समझ में आ रही है। क्योंकि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप एक किसी को खुश करने के लिए और बाकी लोगों की भावना को आहत करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए उनको मैंने ये कहा। राहुल गांधी को बोले मछली पकड़े, उससे ज्यादा तो उनसे कुछ होने वाला है नहीं। हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं उनको, और राहुल गांधी जी को बस देखिए, एंजॉय करिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लोगों के पास कुछ बचा नहीं है और इनको जब चुनाव आता है तो इसी तरह के लोग बात करते हैं। लेकिन आपने भी देखा है, हमने भी देखा है किस तरह से जो हमारा बिहार है वो बदला है एनडीए सरकार में। इसके पहले भी हम आते थे, इसी एयरपोर्ट पे आते थे। पहले क्या दशा थी और एनडीए सरकार आने के बाद हमारा बिहार किस तरह विकास कर रहा है, कितना चमक रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। ये बिहार से भी छुपा नहीं है और बिहार की जनता भी जानती है कि हमें एनडीए सरकार में ही तरक्की होने वाली है। फिर से यहाँ जंगल राज नहीं होने देगी। ये बिहार की जनता है, सब कुछ समझती है। बहुत धन्यवाद। वही है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि जब ये लोग सत्ता में नहीं है तो जब ये धमकी दे सकते हैं, सांसद को धमकी दे सकते हैं, हिंदुओं को राम मंदिर का विरोध कर सकते हैं, तो ये सत्ता में आ जाएंगे तो क्या करेंगे? ये अगर सत्ता में आ गए तो ये तो कह ही रहे हैं कि भैया हम राम मंदिर का कॉलेज बना देंगे। इनको तो चाहिए ही कि इनका जंगल राज फिर से आ जाए,
पर बिहार की जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। हम लोग भी घूम के आ रहे हैं, जनता के बीच से आ रहे हैं, और जनता को विकास चाहिए, बिहार की तरक्की चाहिए, और हम सब भी विकास के साथ हैं। बिहार की तरक्की